हमारी पृथ्वी सौर मंडल का सदस्य है या हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आज हम इसी एक अनसुलझी पहेली का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते आए हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश गंगा अनंत है। इसका कोई और छोर नहीं है। न हमने इसको पूरा देखा है, न जाना है, न समझा है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह है। असल ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड है। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसानों के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाश गंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल होता जाता है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड है, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं बल्कि अनहोनी रूपी था, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर है तो इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी पर है। इतने दूर की वहां रोशनी नहीं पहुंच सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग है, मगर वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है परमाणुओं में से बनी है, वैसे ही और भी पृथ्वी होंगे दूसरी ब्रह्मांडों में करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी नजर से ओझल है। ऐसा है तो जैसे आज हम दूसरे ब्रह्मांडों धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होगी। सोचिए, यह ख्याल ही कितना दिलकश है, यह ख्याल कितना पुख्ता है। इनका पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है वो है बिग थ्योरी। इसके मुताबिक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार हो गया और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम है। बिग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो
कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उसी तरह के हैं जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड ऐसी ब्लैक होल से निकलते हैं जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जाता है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिक के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहता है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा होते हैं, वहीं कोई ये कहता है कि ब्लैक होल की घटनाओं के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुआ। एक और थ्योरी ये भी कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर है तो हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है, उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी नहीं जा सकती है। हाँ, इन सिद्धांतों की कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है कि फला थ्योरी सही है या फिर वह थ्योरी गलत है। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड है। वे कितने हैं, कितना दूर है, ये बताना किसी की बस की बात नहीं है। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड में लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स तलाश रहे हैं, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम है जो हर जगह हर हालात में लागू हो जाए। अगर ऐसा हो सका तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसी कहीं दूर दूर दूसरी पृथ्वी होगा या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड है। तब तक तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में यही कहा जा सकता है कि दिल बहलाने को गालिब का हर ख्याल अच्छा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।